अगर आप एक प्रदत्त जाति में पैदा हो गए हैं तो आप केवल उस आधार पे आपको वंचना मिलेगी। आप मंदिरों में नहीं जा सकते। हाँ, कोई एक मंदिर बताइए जहाँ पर जाति पूछ कर जो है एंट्री मिलती है। हाँ, एक मंदिर का नाम बताइए और उसमें किसी का एक वीडियो हमें शेयर करिए। आपसे मेरा एक सवाल है, किसी एक मंदिर का एक पुजारी दलित दिखाइए, बताइए। नहीं है दलित। क्यों नहीं है? दलित नहीं है। क्यों नहीं है बताइए। गूगल पे आप भी सर्च करिए कि आप सर्च करिए कि दलित पुजारी हैं कि नहीं मंदिरों में। मैं आप रिजर्वेशन का फायदा हो या नुकसान हो, जेनजी या कहें कि स्टूडेंट से बेहतर कौन ही बता सकता है। ऐसे में हमने कोशिश की कि जो है किसी विद्यालय में जाने की, वहां के छात्रों से बात करने की। तो ऐसे में हम डीयू में हैं और रामलाल आनंद महाविद्यालय है, वहां के कुछ बीजीएमसी के छात्र हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। मौजूदा समय में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं, या लगता है कि रिफॉर्म करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए। इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। कुछ छात्र यहाँ पर हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम कार्तिकेय पटेल है। अच्छा, कहाँ से हैं आप भाई? जी, मैं बदायूं से हूँ। बदायूं से। रिजर्वेशन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। पहले संविधान में यही था कि भाई 10 साल जब दिया जाए, 10 साल तक, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है पार्टियों की वजह से। आप कैसे देख रहे हैं आरक्षण को लेकर, और जो उस पे कमेंट हो रहे हैं उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा पर्सनली मानना यह है कि रिजर्वेशन आज के समय पे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है, बट एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देना चाहिए था वो उन लोगों को देना चाहिए था जो कमज़ोर थे, पैसे से कमज़ोर थे, या फिर उनको कई सारे मतलब बहुत जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी सिर्फ कास्ट की वजह से। लेकिन आज के समय पे मेरा मानना ये है कि हम पूरी तरीके से रिजर्वेशन को नहीं हटा सकते। जी, रिजर्वेशन हटाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज भी हमारा भारत उतना विकसित नहीं हो पाया है। कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे सच में लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है, उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। कई सारे समुदाय हमारे ऐसे हैं कि जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन मेरा एक दूसरी तरफ यह भी मानना है कि हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी को यूं रिफॉर्म करना चाहिए कि हमें सिर्फ कास्ट पे नहीं, जैसे हमारा जो उन्होंने बना रखा है जनरल ओबीसी कैटेगरी बेस पे जो रिजर्वेशन मिलता है उस पे हमें नहीं देना चाहिए। अगर कोई जनरल कैटेगरी से आने वाला व्यक्ति भी अगर कमजोर है या ओबीसी से आने वाला भी कमजोर है, हमें उसको प्रॉपर रिजर्वेशन और बराबर मात्रा में देना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जनरल का इतना परसेंट है या एससी का इतना परसेंट है। और एससी में भी जो लोग पर्याप्त तरीके से सक्षम हैं, जो लोग सरकारी हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं, किसी किसी के पिताजी या माताजी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एक अच्छे दफ्तर में काम करते हैं, एक अच्छी सैलरी उठाते हैं, पेंशन मिलती है, तो वो पूर्ण तरीके से सक्षम है कि अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकें, तो उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि किसी भी कास्ट से आते हो, वो चाहे किसी भी कास्ट से आते हो, हम कहते हैं चाहे वो दलित परिवार से हो या वो ब्राह्मण परिवार से हो, हमें रिजर्वेशन है कि हम सारे जो हमारे व्यक्ति हैं हमारे देश के, हम उन्हें एक बराबर सीमा पे ला सकें। हालांकि ये कार्य काफी कठिन है कि सबको हम एक सामान्य नहीं ला सकते, 5 उंगलियां एक बराबर कभी नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि मैं सरकार से यही कहूंगा कि हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी की आज भी भारत में ज़रूरत है और आगे भी शायद रहेगी, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे हैं समुदाय जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें और कई सारी जो आज की वास्तविक चीज़ें हैं उनसे दूर हैं, तो वहाँ से उन लोगों को पर्याप्त तरीके से एजुकेशन देने के लिए, मतलब उनकी प्रॉपर एजुकेशन वो होनी चाहिए, उनको वहाँ पे सीट देनी चाहिए उनको, और मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो इन चीज़ों में मतलब रिजर्वेशन तो होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपके पास में आता हूँ। अभी जो मौजूदा समय में रिजर्वेशन है उसको लेकर बड़ी बहस चल रही है। सोशल मीडिया पे भी एक पेज बन गया है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है। उसके 5-6 मिलियन फॉलोवर भी बहुत कम समय में हो गए हैं। आप कैसे देखती हैं रिजर्वेशन को, जो अभी करंट टाइम में जो चल रहा है उससे खुश हैं, या लगता है कि नहीं चेंज होना चाहिए, अब जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि समवेयर यही हो गया ना कि जनरल समाज तो नीचे ही दब गया, और इसमें ये होना चाहिए कि रिजर्वेशन उस शख्स को मिलनी चाहिए जो एक्चुअल में नीचे है इस टाइम पे, जिसकी सिचुएशन अभी आर्थिक रूप से खराब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो आप, कि अगर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है तो आपको पहले मेरा बैकग्राउंड देखना चाहिए पूरा, आपको तभी तो पता चलेगा कि किसको देनी चाहिए। पहले आपको पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट किस लिए है? आपको
उसको उसकी पूरी जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद रिजर्वेशन किसी शख्स को देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि जो होता है कि सामान्य वर्ग से हैं, गरीब हैं, तब भी उनके लिए 700 फीस कहीं भरना है तो 700 रुपए, एक SC ST का है उसको 0 रुपए या बहुत कम रुपए में वो भर रहा है। आपको लगता है कुछ डिफरेंस, ये चीजें ज्यादा पैमाना ये सही नहीं है? आप 70 साल 80 साल होने के बाद भी अब चीजें वही चल रही हैं, सेम जो पैटर्न पहले था, बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो देखो शहरों में हो जाएगा, लेकिन जो पुराने जो गांव हैं, छोटे गांव हैं, उनमें आप कैसे बदलाव करोगे? उसमें तो अभी भी वही सब चल रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक कथावाचक था, लोग अच्छे से सुन रहे हैं उसकी कथा, ठीक है, जैसे ही पता चलता है कि वो एक शूद्र जाति से है तो उसको घसीट घसीट के मारा जाता है। तो ये चीज़ गलत ही हुई समवेयर, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी रिजर्वेशन का, वही मैंने जो बताया कि पहले कार्यवाही करो पूरी और फिर रिजर्वेशन देनी चाहिए। आर्थिक आधार को कैसे सही मानती हैं? आपको लगता है कि आर्थिक आधार पे भी चर्चा हो रही कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए? आर्थिक आधार पे भी होना चाहिए समवेयर मेरे हिसाब से। एक स्टेटमेंट निकला है, मतलब कुछ जो दलित समाज से या जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनका एक ही तर्क है कि जो सामान्य घर की लड़कियां हैं उनकी शादी हमारे कास्ट में करा दो, तब हम बराबरी की बात करेंगे, तब रिजर्वेशन हटाओ। उसको कैसे आप देख रही हैं लड़की के तौर पे आप लोग? उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस पे तो। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम भारती है। भारती, कैसे देख रही हैं रिजर्वेशन को लेकर मूवमेंट अभी जो चल रहा है, माहौल पूरा देश में चर्चा भी हो रही है, उसको कैसे देख रही हैं आप? सर मुझे लगता है इसके दो पहलू है। एक पहलू तो हम ये कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं बट उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट वो रिजर्वेशन के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। एज एक मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ भी सेम हुआ, उसकी नॉलेज बहुत पर्सनली मैं खुद मानती हूँ मेरे से भी अच्छी है, बट वो पीछे रह गई। और एक पहलू ये भी कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियली पीछे होते हैं और उनको आगे आने के लिए रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। आजकल जैसे SC और ST सर्टिफिकेट्स है, बहुत इजीली बन जाते हैं जनरल लोगों के लिए भी। और तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये चीज़ में भी ना हो, इस चीज़ के पीछे एक सिस्टम में भी एक कार्रवाई करे कि ये चीज़ उन लोगों को ही मिल पाए जो इसके हकदार है, ना कि उन लोगों को जो बेफिजूल में चीज़ ले लेते हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी चीज़ें लोगों को देखा, जर्नल है बट उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है और क्या करते हैं वो लोग उन लोगों का हक दबा देते हैं जिनका सच में हक हो। और जो लोग जर्नल लोग होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नॉलेज अच्छी है बट रिजर्वेशन के चक्कर में वो खुद पीछे रह रहे हैं। तो इसके दो एक्सपेक्ट मुझे ऐसा लगता है, दो है। तो अभी लगता है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म करने की जरूरत है मौजूदा समय में? जी सर, मुझे लगता है सिस्टम में करने की जरूरत है कि हमें पारदर्शी बनाना चाहिए, कौन सच में हकदार है कौन नहीं है। इस चीज के पीछे मुझे लगता है सिस्टम को थोड़ा कार्रवाई करनी चाहिए। कास्ट को लेकर जो आरक्षण दिया जा रहा है या प्रमोशन में जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, उसको लगता है कि चेंज करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मे भी इससे कास्ट और मे भी आप रिफॉर्म करने के बाद एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है इससे हम जैसे लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जो हम आगे जो हम ही नया भविष्य है। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट है उनको भी खुद प्रोटेस्ट तो मैं नहीं खाऊंगी, बट हमें लगता है हमें खुद जागरूक होना चाहिए, हम ऐसी चीज़ें ना ही करें एक स्टूडेंट के तौर पर। रिजर्वेशन के नुकसान क्या दिखते हैं आप लोगों को? अगर सामान्य कैटेगरी से कोई आ रहा है तो उसको नुकसान क्या मिलता है, कुछ आपको आइडिया है? सर जो मेरे को लगता है जो जर्नल लोग हैं रिजर्वेशन वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे को देखती हूँ, मेरे दोस्तों की नॉलेज मेरे से ही बहुत अच्छी है बट उनको अपने ऑप्शंस नहीं मिल पाते अपने जो कोर्स। मेरी एक फ्रेंड तो BGMC से बट उसे नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। वो जर्नल से आती थी, उसमें थोड़े हल्के से मार्क्स कम थे, लेकिन उन लोगों को सीट मिल गई जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा रखा था SC और ST का, और वो जर्नल थे। तो थोड़ा इस चीज को लेके हमें सुधार करना चाहिए। मतलब लगता है कि ये पढ़ाई में भी जो है नुकसान है, एक बहुत बड़ा नुकसान। जो अच्छे पढ़ने वाले उनकी एक तरीके का है कि उनका टैलेंट भी पीछे हो जाता है। हाँ सही, तभी मैंने कहा कि ये दो पहलू है, तो हमें दोनों पहलू को देखते हुए इस पे काम करना चाहिए कि उन लोगों का भी नुकसान ना हो जो चीज के रियल हकदार है। अभी जो ये इंस्टाग्राम पे पेज चल रहा है, जो माहौल एक बनाया जा रहा है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म किया जाए, आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या लगता है कि ये सही अभी जरूरत है इसकी? सर अब भी जैसे मैंने यही कहा कि दो पहलू है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सपोर्ट करूँ इस चीज को तो उन लोगों के लिए नाइंसाफी हो जाएगी जो हकदार है, और ना करूँ तो उन लोगों के लिए नाइंसाफी जो जर्नल है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट, एज अ नॉलेज हमें देखना चाहिए। आपको लगता है कि आर्थिक आधार पे जो एक जनरल सामान्य धारणा बनी हुई कि सबको जो है आर्थिक आधार पे जो है रिजर्वेशन मिले, अगर कोई कमजोर है वो किस कास्ट से आता है उसका मतलब नहीं है, उसको अगर वो कमजोर घर से आता है या फिर गरीब परिवार से है तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये पक्ष में है इसमें? हाँ सर, इसमें तो है मे भी आर्थिक
सर उससे तो मुझे लगता है मे बी आर्थिक एक अलग चीज़ है, लेकिन सर जो इंसान ने सच में मेहनत करी मुझे वो भी ना पीछे रह जाए। तो मे बी आज सीट का आप देख सकते हो कि सीट आप बढ़ा दो तो वो एक एक्सपेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है नॉलेज एंड आर्थिक सर, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत पीछे सिस्टम में ऐसी चीज़ें अलग अलग पहलू है हमारे पीछे, आर्थिक हो गया, नॉलेज हो गई, तो हमें उन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ काम करना चाहिए। आज की पॉलिटिक्स देख के आपको लगता है कि जिस तरीके से जातियों की राजनीति हुई, तो लगता है कि आरक्षण पे कोई बात करेगा नहीं? तो लगता है सर मुझे नहीं लगता कोई मे बी कर सकता है कोई वोट्स के लिए। वो भी तो जातियों को देखकर ही आरक्षण पे इसीलिए नहीं चर्चा हो रही है। सर हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वोट्स को लेके में भी हो सकती है चर्चा आने वाले समय में, जो कई जगह पे इलेक्शंस हो उन लोगों के लिए वही, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग इनसे ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन लोगों को, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम भी अगर वोट के लिए हम कुछ हमें चीज़ चाहिए होती है तो हम ऐसा वोट के लिए ही सोचते हैं कि हम इस नेता को जिता देंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो लोग मे भी इस चीज़ का ही फायदा उठाते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? जी मेरा नाम अरविंद है। अरविंद, आप रिजर्वेशन हटाओ जो माहौल चल रहा है, इंस्टाग्राम पे पेज भी बन रहा है, क्योंकि इससे पहले सीजेपी ने एक पेपर लीक का जिस तरीके से मुद्दा उठाया, उसके बाद पूरे देश में चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। अब वही चीज रिजर्वेशन हटाओ से भी उम्मीद की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं रिजर्वेशन को भी? और आप देखिए, जिस देश की मैट्रिमोनियल साइट्स पर अभी भी जाति पूछी जाती है, हमें चिंता करनी चाहिए अभी भी जातीय असमानता की। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, ठाकुर का कुआं। कुछ इस प्रकार है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। ये बात इस देश में दमन की गई केवल जाति के नाम पे। अगर आप एक प्रदत्त जाति में पैदा हो गए हैं तो आप केवल उस आधार पे आपको वंचना मिलेगी। आप मंदिरों में नहीं जा सकते, आप अवसर की समानता की बात नहीं कर सकते। भारत के संविधान का परिचय पत्र, जिसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, उसमें सरासर ये लिखी गई बात है कि अवसर की समानता, जिसकी बात आर्टिकल 16 भी करता है। और हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, यानी 14 से 18 आर्टिकल जो कहीं ना कहीं समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। आप फर्ज करिए, मैं एक ऐसे समाज से आने वाला व्यक्ति हूँ, फर्ज करिए संयुक्त से मैं सवर्ण समाज से आने वाला हूँ, इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, चॉइस नहीं थी, मैं आई हैव नो चॉइस। तो हम कैसे ये तय कर लें कि आरक्षण हटना चाहिए? कैसे हम तय कर लें ये बात? आप फर्ज करिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे की तबीयत खराब होती है और 2 बच्चे हैं, उनको हम 2-2 गिलास दूध देते हैं। संयोग से हमने 1 गिलास दूध उस भाई को दे दिया, ठीक है, ये कैसे तय होगा आरक्षण का कि हम उसको नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब हम अवसर की समानता की बात कर रहे हैं कि इस टाइम उसकी ज़रूरत है, उसको मुख्य धारा में लाना, ये नहीं कि हम उसको वंचना कर रहे हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं कि हम सवर्ण समाज के खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन एक गुंजाइश हमेशा ज़रूरी रहनी चाहिए कि संभावनाएं खुली रहनी चाहिए, समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। इंदिरा, अभी मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे थे, देखो क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि जात की वजह से, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल। कहाँ कोई एक मंदिर बताइए जहाँ पर जाति पूछ कर जो है एंट्री मिलती है? हाँ, ये हो सकता है आप नहीं इस पर आप नजर डाल पाए हो। द्रौपदी मुर्मू साक्षात उदाहरण है। वो राम मंदिर में गई है, अंदर तक गई जी गई हैं। उससे पहले क्या विवाद आया आप जानते हैं। अखिलेश यादव जब विधानसभा में प्रवेश करके जा रहे थे तो किस तरह जो सरकार में मौजूद लोग हैं गंगा जल से उसकी धुलाई करते हैं। ये तमाम उदाहरण है, आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे। हो सकता है आप नहीं जानना चाह रहे हो या नहीं देखने की कोशिश कर रहे हो, वो बात आपकी अलग है। आप नरेटिव समझ रहे होते कैसे किसी चीज को बदला जाता है, वो किस तरीके से दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मंदिर में कहीं, हमें किसी मंदिर में आप जाइए, वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप इस जाति से तभी आप मंदिर में जा सकते हैं। एक मंदिर का नाम बताइए और उसमें किसी का एक वीडियो हमें शेयर करिए। आपसे मेरा एक सवाल है, किसी एक मंदिर का एक पुजारी दलित दिखाइए, बताइए। नहीं है दलित। क्यों नहीं है? दलित नहीं है पुजारी। क्यों नहीं है बताइए। गूगल पे आप भी सर्च करिए कि आप सर्च करिए कि दलित पुजारी हैं कि नहीं मंदिरों में। मैं आपको क्योंकि देखो गूगल पे आप भी भरोसा करोगे ना। अभी हम सीख रहे हैं। नहीं, हाँ बताइए। आपको नहीं लगता? नहीं है, बताइए। मैं अभी दिखाता हूँ। चलिए मैं भूल सुधार कर लूंगा, आप बताइए। बताइए, दिखाऊं? बताइए, ठीक है, आपसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम उत्कर्ष कुमार हुआ। मैं 2-3 बात, एक सवाल है कि अभी भी आपको लगता है कि जो प्रेमचंद का उपन्यास है
वो प्रासंगिक है अभी समाज में? अगर है तो मुझे लगता है कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात कि अभी जो लोग हैं उन वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं किए थे तो हमें क्यों सहना पड़ रहा है। अगर हम सवर्ण हैं, अगर मेरे पूर्वज की ज़मीन पर उनके दौलत पे अगर मेरा हक बनता है तो वो जो किए हैं, वो दलित समाज का जो भी किए इतिहास में उनके साथ जो हुआ है तो उनका जो सजा है या उनके उसके वजह से आपको वो सहना पड़ेगा। और दूसरी बात कि रुक गया जैसा। अच्छा ये बताओ, जो अभी रिजर्वेशन की बात चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर नहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, सबको रिजर्वेशन दीजिए, जो किसी भी जाति से आते हैं। क्या सोचते हैं इस पे? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि लोग रिजर्वेशन को आर्थिक रूप से क्यों देख रहे हैं। रिजर्वेशन मुझे लगता है कि उसमें एक पक्ष और भी सामाजिक पक्ष भी है, सिर्फ आर्थिक पक्ष नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन मिलके अच्छे नौकरी पर, फिर भी उन समाज में उनको साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक पक्ष कमजोर है इसलिए उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, सामाजिक पक्ष कमजोर था इस वजह से भी मिला था उसको रिजर्वेशन। तो अभी भी जब अच्छे पोस्ट पे लोग हैं तब भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हट जाएगा तो सोचिए कि और उनको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाएगा। हटने की तो बात ही नहीं हो रही है, रिजर्वेशन हटाने की तो बात ही नहीं हो रही है, रिफॉर्म करने की बात हो रही है कि रिजर्वेशन उसको भी मिले जो सामान्य घर से आता है। अगर उसकी स्थिति कमजोर है, वो नहीं उस लायक है, तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसको नहीं है ईडब्ल्यूएस किस लिए लाया गया है? ईडब्ल्यूएस सरकार लाई है ना, तो मिल तो रहा है ईडब्ल्यूएस सभी को। नहीं, रिफॉर्म करने की ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा मिला, किसी को बहुत कम मिला, एक बराबरी से सबको मिलना चाहिए। आपको उस पे नहीं लगता कि सही मिलना चाहिए? भैया बराबरी की बात हम सब करते हैं। भैया जो दलित को जो पहले थे उनको जो मान लीजिए एक दो रेसर हैं, दो लोग हैं और कहा जाए कि रेस का जो पॉइंट है आपको आगे रख दिया जाए और कहा जाए तुम यहाँ से दौड़ो तो क्या होगा बताइए? तो वो तो पीछे वाला तो हार ही जाएगा। तो पहले उसको यहाँ लाएंगे तभी तो वहाँ यहाँ से यहाँ जो पीछे है उसको लाएंगे, यहाँ से खड़े होने का मौका देंगे तभी तो वो एक साथ समानता का आएगा। पहले आप तो समानता का मौका देंगे। के हिसाब से ये भी सही होगा कि 94-95 नंबर लाने वाले सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और -40 वाले सिलेक्ट हो जा रहे हैं, वो भी सही होगा। भैया आप -40 वाला कर रहे हैं ना, वो आप गौर कीजिए कि वो -40 वाला किस कॉलेज में सिलेक्ट हो रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज का है और दलित के पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले। आप ये देख लीजिए ना, वहाँ पे तो सरकार, वहाँ पे आप जो बता रहे हैं ना वो हम भी देखे हैं कहीं, तो वहाँ पे दलित का नहीं, वहाँ किसी सवर्ण का हुआ है उस जगह पे। आपको नहीं लगता कि टैलेंट जो है इससे मर जाता है जब माइनस वाले सिलेक्ट हो रहे होते हैं और एक अच्छा नंबर लाने वाला वो नहीं सिलेक्ट होता है? भैया थोड़ा तो आपको भी सहना पड़ेगा सबको। बिना गलती के भी सहना पड़ेगा। वो आपको एक स्टार्टिंग में बताए हैं कि अगर आप सवर्ण हैं या कोई भी हो, अगर आपके जो खानदानी प्रॉपर्टी है उस पर आप हक आपका है या नहीं है ना, आप हक लीजिएगा या नहीं। तो जो गलती आपके परिवार कर चुके हैं, जो हमारे पूर्वज कर चुके हैं, हम भी सवर्ण से आते हैं। कौन सी गलती करे हैं? अरे जो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया वो क्या है? कौन कैसे रोका, वही तो बताओ हमें। कैसे रोका? आप इतिहास उलट के देख लीजिए ना। मेरे भाई मैं तो वही मैं समझना बस आपसे, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझना, जैसे आप कह रहे हो रोके थे, कैसे रोके थे? हो सके आपके गांव में ना हो, आपके यहाँ ना। मैं बस समझना चाह रहा हूँ, जो तुम सुने होगे कुछ तो सुने होगे ना, कहाँ ऐसे रोका गया, वैसे रोका गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया या टीचर नहीं उनको नहीं दिया गया, कुछ तो होगा ना। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है, तो जो आपके घर में, हमारे घर में, बहुत सारे घर में दलित को घर के अंदर घुसने क्यों नहीं दिया जाता था? भाई आप भी कुछ कह दें। अभी भी बहुत सारे घर में ऐसा है ना, पढ़ने का तो छोड़ दिया, बहुत सारे घर में ऐसा है। देखो रिजर्वेशन तो देखो, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, सुबह शाम मेहनत करता हूँ, 2 पैसा मैं कमाता भी हूँ, तो रिजर्वेशन का ये है कि भाई सब पे तो इतना पैसा होता नहीं कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर सके। तो मेरी राय में सरकार को कुछ अनुदान राशि देनी चाहिए या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जैसे स्कूलों में होता है, ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं या बच्चों हैं, उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाए कि भाई किसी आदमी पे इतना पैसा पढ़ाने के लिए है नहीं। मान लो MBBS के लिए 50, 70, 80 लाख रुपए चाहिए, किसी के पास, हमारे पास 10 लाख नहीं है, भैया हम कैसे पढ़ाएंगे? तो सरकार को कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, अदरवाइज दूसरी यूनिवर्सिटी में रेफर कर दो, जैसे अन्नामलाई वगैरह दूसरी बेंगलोर में चल रही है, कि भाई बच्चों को वहाँ पे रेफर कर दिया जाए।
तो ये चीज़ होनी चाहिए। हम सरकार से यही कहेंगे कि आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें। हम पे जो बीती है वो हमारे जैसे लाखों हजारों बच्चे उन पे ना बीते, बस यही कह रहे हैं। एक सवाल हम आपसे लास्ट लेते हैं। ये सोशल मीडिया बड़ा रोटी बेटी का संबंध की बात होती है कि जो है इससे ये चीजें जो है सामान्य हो जाएंगी, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, अगर हम किसी से विवाह कर रहे हैं तो हम हमारे बीच जाति क्यों आनी चाहिए, ये सवाल मेरा आपसे है और तमाम जो दर्शक आपके देख रहे हैं उनसे है। विवाह जो है देह का संबंध है, नहीं है, ये रूह का संबंध है, आत्मा का संबंध है। इसमें परतें कहाँ से आ गई, जाति की परत, लिंग की परत। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, इसमें जाति नहीं आनी चाहिए। संबंध यही है। अगर आप बात कर रहे हैं जाति हटाने की, क्यों नहीं हम खुद से पहल कर लेते हैं? क्यों नहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसी एक दलित की बेटी की शादी कर पाएँ? कैसे हम आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं इस देश में, कैसे हम अवसर की समानता की बात कर रहे हैं इस देश में, कैसे हम समानता के उस ढर्रे की बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस तो हो सकती है लेकिन जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। नहीं आप बनाइए, हमारे घर में शादी करवाइए, ये तो सही नहीं नहीं, होता। जबरदस्ती तो ये है जब एक दलित युवक घोड़ी चढ़ता है या घोड़ी पे चढ़ता है, उसको उतार के मार दिया जाता है। ये मजबूरी है, ये क्रूरता है, ठीक है, ये चॉइस नहीं है। अगर उस संविधान का अनुच्छेद 21 क्या बात करता है, आप जीवन जीने की बात करता है और आप उसको जीवन से वंचित कर रहे हैं केवल इस आधार पर कुछ जाति उसकी दलित है, सो कॉल्ड दलित है, जिसमें उसका कोई योगदान नहीं कि वो एक दलित समाज में पैदा हो गया बिना किसी अपनी मर्जी के। किस तरह की हम समाज की बात कर रहे हैं? जी चलिए, तो देखिए अभी डीयू के बाहर ही खड़े हैं, कुछ छात्र हैं, बीजीएमसी के हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे यही बस एक जानने की कोशिश थी कि रिजर्वेशन को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने राय हैं। तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर। आप क्या सोचते हैं, इनके विचारों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।